गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम आज हिस्ट्री का अपना सेकंड चैप्टर जो है रीड करेंगे। ठीक है, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है, न्यू डायनेस्टिक्स लाइक गुजारा, रथोस, पलस, राजपूत्स, ये जो सारे हैं ये क्या हैं, न्यू मेडिवल पीरियड्स के जो हैं ये पार्ट्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये जो सारी जगहें हैं ये कब की हैं, ये अर्ली मेडिवल पीरियड्स की हैं। ठीक है, इन द अर्ली मेडिवल पीरियड्स देयर आर मैनी स्मॉल रिलीजियंस किंगडम्स इन इंडिया। ऑलमोस्ट ऑल स्मॉल किंगडम्स फोर्ट ईच अदर फॉर एक्सटेंडिंग देयर एम्पायर्स एंड देयर सुपरमेसी। हर कोई मतलब जो अर्ली मेडिवल्स जो पीरियड था वो क्या था, देयर आर मैनी स्मॉल रिलीजियंस किंगडम्स। उधर क्या थे, छोटे छोटे जो है वो रिलीजियंस किंगडम्स जो थे वो बस चुके थे किधर, इन इंडिया के अंदर। ऑलमोस्ट ऑल स्मॉल किंगडम्स, हर स्मॉल किंगडम्स को क्या था, ईच अदर फॉर एक्सटेंडिंग देयर एम्पायर, अपने आप को क्या है ऊंचा दिखाने की, अपने आप को बड़ा करने की, एक्सटेंड करने की उस टाइम क्या थी, हर किसी को मतलब कहते हैं ना कि हर किसी को आग लगी हुई थी कि हाँ मैं भी बड़ा हो जाऊँ, मैं भी बड़ा हो जाऊँ। वो भी यही था कि हर कोई दूसरों से क्या होना चाहता था, अपने एम्पायर को, अपने सुपरमेसी को एक्सटेंडिंग करने की जो क्या करता था, फाइट करता था। ठीक है, देयर आर नो सेंट्रल अथॉरिटी, उधर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी उस टाइम में नहीं थी। Therefore the political situation of India was very weak। जो political situation थी जो इंडिया की वो बहुत ज़्यादा weak थी। The Rajputs rulers usually remained busy in fighting among themselves। जो राजपूत जो रूलर्स थे, जो राजपूत थे, वो क्या करते थे, खुद के साथ ही मतलब कि खुद के ही उनके साथ फाइट करने में लगे हुए थे। ठीक है, द आउटसाइड invasions were neglected, therefore India become a prey for foreign invaders। जो इंडियन थे वो तो आपस में क्या करते थे, खुद के साथ ही लड़ाइयाँ करने में लगे हुए थे, और उनको बाद में क्या हुआ था, फॉरेन के साथ जो इन्वेडर्स थे उनके आगे हाथ जोड़ने पड़े थे, उनको उनके प्रे करनी पड़ी थी कि हमारी हेल्प करो। न्यू डायनेस्टिक इन द अर्ली मेलब्रिज पीरियड, द सिटी ऑफ द कैन्यूज इन द गंगा वैली वॉज द कंसीडर द सिंबल ऑफ पावर एंड sovereignty of North India। The palace Prathinans and the Rashtrakutas fought for control over Kanuj. This conflict is known as the Tripit struggle in history। The conflict began in the three डायनेस्टिक। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ी जो है समझने की कोशिश करो, ये थोड़ा समझना ही पड़ेगा आपको कि ये जो नाम है ये आपको याद करने पड़ेंगे। द गुर्जारा पारिथिक्स ऑफ कैन्यूज। द गुर्जारा पारिथ रूल्स ओवर वेस्टर्न इंडिया एंड द अपर गैनिस्ट वैली टिल द मिडल ऑफ द 10th सेंचुरी। कब आया था ये, 10th सेंचुरी के मिड में। द ब्राह्मण नेम्ड हरिचंद्रा वॉज फाउंडर ऑफ द, जो ब्राह्मण का नेम क्या था, हरिचंद्रा वॉज फाउंडर ऑफ द, ठीक है, फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। राजा भोग वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द डायनेस्टी। ही स्टैब्लिश्ड अ पावरफुल एम्पायर। कौन था, राजा भोग जो था वो बहुत पावरफुल किंग था डायनेस्टिक का, और उसके बाद उसने क्या स्टैब्लिश, उसने पावरफुल एम्पायर खड़ा किया था। ही कैप्चर्ड कनौज इन 836 AD and made it his capital। He was great warrior। He also took great interest in literature and patronized learned men। By the end of the 10th century, the kingdom declined, breaking into small। जो किंगडम था वो क्या है, धीरे धीरे स्मॉल जो है मैनी किंगडम्स के अंदर, जो छोटे छोटे किंगडम्स के अंदर जो बनना जो है स्टार्ट हो गया था, बंटना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद क्या है, ये जो चीज़ है ये आप कल रीड करेंगे।